नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गागरोन दुर्ग के बारे में। यह दुर्ग वर्तमान झालावाड़ में आहू व काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है, जो कि जल श्रेणी का दुर्ग है। इसका निर्माण डोडिया परमार शासकों ने करवाया, अतः इसे डोडगढ़ या धुलरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ के बीजल देव डोड को पराजित कर देवन सिंह खींची ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। चैत्र सिंह के काल में इस दुर्ग पर अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ। इसके साथ आए संत हमउद्दीन चिश्ती, जिसे मीठे साहब की दरगाह यहाँ बनी हुई है। 1423 में यहाँ के शासक अचलदास खींची के समय मालवा के होसंग शाह का आक्रमण हुआ, अतः अचलदास ने अपने पुत्र अचलदास खींची के नेतृत्व में केसरिया व लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में जौहर किया। यह इस दुर्ग का प्रथम शाखा था। इसकी जानकारी अचलदास खींची की वचनिका शिवदास गार्डन द्वारा रचित यह नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। किसकी जानकारी? जौहर और शाखे की जानकारी या केसरिया की जानकारी हमें अचलदास खींची की वचनिका नामक पुस्तक से प्राप्त होती है, जो कि शिवदास या शिवदान गार्डन द्वारा रचित है। मेवाड़ की मदद से पालन सिंह ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इनके समय 1444 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया तथा कुंभा ने भी पालन सिंह की सहायता हेतु धीरज देव के नेतृत्व में सेना भेजी। यहाँ पालन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ तथा दुर्ग की महिलाओं ने जौहर किया। यह इस दुर्ग का दूसरा शाखा था तथा महमूद खिलजी प्रथम ने इसी दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद या मुस्तफाबाद रखा। ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के बारे में, चित्तौड़गढ़ के बारे में या अन्य किलों के बारे में हम आसानी से जानते हैं, लेकिन इस दुर्ग के बारे में कि महमूद खिलजी प्रथम ने इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा था, ये जानकारी बहुत कम देखने को मिलती है। कालांतर में इस दुर्ग पर मेवाड़ शासकों ने अधिकार कर लिया तथा राणा सांगा ने यह दुर्ग चंदेरी के मेदिनी राय को सौंप दिया। 1519 में मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, अतः गागरोन के इस दुर्ग में राणा सांगा ने मालवा शासक को पराजित कर दिया। चित्तौड़ आक्रमण के लिए जाते समय अकबर इसी दुर्ग में यहाँ रुका, जहाँ अब्दुल फजल के भाई फैजी से इनकी मुलाकात हुई। अकबर ने 1570 के नागौर दरबार के समय यह दुर्ग कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को दिया, जिन्होंने इस दुर्ग में बैठकर वेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ की रचना की, जिसमें पाथल शब्द महाराणा प्रताप के लिए और पीथल स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ के लिए था। यह ग्रंथ डिंगल भाषा में है। जहांगीर व शाहजहां के समय यह दुर्ग कोटा के हाड़ा शासकों को दिया गया। यहाँ मधुसूदन मंदिर, कोटा राज्य की टकसाल, अंधेरी बावड़ी, जौहर कुंड व राजनीतिक बंदियों को
सजा देने का स्थान गीद कराई बने हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ गागरोन दुर्ग में मधुसूदन मंदिर, कोटा राज्य की टकसाल, अंधेरी बावड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंधेरी बावड़ी कहाँ स्थित है? तो गागरोन दुर्ग में। जौहर कुंड और राजनीतिक बंदियों को सजा देने का स्थान गीद कराई बने हुए हैं। नेक्स्ट पे ले लेते हैं। यहाँ झाला जालिम सिंह ने झालिम कोट व औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। यह दुर्ग बिना नींव के चट्टान पर बना हुआ है, जिसे 21 जून 2013 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया तथा 2018 में इस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट किले की बात कर लेते हैं। अकबर का किला जो अजमेर में स्थित है। यह 92वीं श्रेणी का किला है, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा 1570 से 73 के मध्य गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। चतुष्कोणीय आकार में बने इस किले में कुल 4 बुर्जें व एक प्रवेश द्वार, जिसे जहांगीरी दरवाजा कहते हैं। यह पूर्णतः इस्लामिक शैली में बना हुआ किला है। अकबर के समय हल्दीघाटी युद्ध के प्रधान सेनापति मानसिंह प्रथम ने इस युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनाई थी। ध्यान रखना है, हल्दीघाटी युद्ध की योजना यहाँ के अकबर के प्रधान सेनापति मानसिंह प्रथम ने इसी दुर्ग में बनाई थी। मुगल शासक जहांगीर मेवाड़ को अपने अधीन लाने हेतु लगभग 3 वर्ष तक इसी किले में रहा था। 1616 ईस्वी को ब्रिटिश कंपनी के प्रतिनिधि सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात यहीं पर की थी तथा इसे शाही फरमान प्रदान किया था। कालांतर में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया तथा इसे मैगजीन फोर्ट शस्त्रागार में बदल दिया गया। 1908 ईस्वी में म्यूजियम में तब्दील किया गया या बदल दिया गया, जिसका उद्घाटन कोलविन ने किया था, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे अजमेर और अन्य दुर्गों के बारे में। कुछ और जो कि राजस्थान के फेमस दुर्ग हैं, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।